Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number one. मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? Then the answer is 17 जून. 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसा कि बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन जैसे कि मानव के हस्तक्षेप के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि मरुस्थलीकरण हो रहा है. मरुस्थलीकरण का इन द सेंस कि सूखा पड़ता जा रहा है और वहाँ की जमीन जो है मतलब जगह जगह की जमीन क्या हो रही है, एक तरह से मरुस्थल में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है ना. ऐसा नहीं है कि पूरे बालू आ गया एक बैग, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि वहाँ की जमीन पूरी तरह से रेतीली हो जाएगी. तो इसको करने के लिए, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या किया जाता है कि हर साल 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस. इस बार की अगर थीम की बात की जाएगी तो थीम थी रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी हैंड. ओके, तो मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है जो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है. अगर जून मंथ की बात हो रही है तो 1 जून को मनाया गया मिल्क डे, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली उसकी थीम थी. याद रखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था. इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं 2 बार बोल रहा हूँ. 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया. 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस. 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है. 13 जून को मनाया जाता है विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस. ठीक है. 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस. 15 को विश्व बुजुर्ग व्यवहार दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसकी थीम थी न्याय तक पहुंच. और 17 जून को मनाया गया मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस. तो इतना हो गया दिवस से रिलेटेड. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना नाडू नेडू को अपनाने का फैसला लिया? देन द आंसर इज तेलंगाना. तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से परमिशन लिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक योजना चल रही थी माना बड़ी नाडू नेदू. तो ये परियोजना का अवलिया कि क्या जो आप अपनी परियोजना अपने स्टेट में चला रहे हैं, आपको कोई वो ना हो तो मैं अपने स्टेट में सेम परियोजना वो चलाने जा रहा हूँ. तो आपके दिमाग में चल रहा होगा जैसा कि आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी हैं. तो वाई जगन मोहन रेड्डी बहुत अच्छा काम करते हैं, यंग हैं एक तरह से और की अपेक्षा और सारे बूढ़े नेताओं के सामने, और बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं. तो वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम जो चलाया था माना बड़ी नाडू नेदू. इसके इसका मतलब जो भी हो, वहाँ की तेलुगु भाषा है, तो उसमें इस क्या है कि इस कार्यक्रम का शुरुआत इसलिए किया गया है ताकि स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदला जा सके. ठीक है, वहाँ पे मतलब लगे कि हाँ कुछ हो रहा है और पढ़ाई हो, और पढ़ाई की अच्छी मतलब व्यवस्थाएं की जाए, जीवंत माहौल लाइव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बच्चे उत्सुक रहें, उनके अंदर पढ़ने के प्रति थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहे. ऐसा कुछ करने के लिए प्रोग्राम किया गया. तो तेलंगाना गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का वो करेगी, कॉपी करेगी. तेलंगाना की अगर बात किया जाए 2 जून 2014 को इसको राज्य का दर्जा मिला. राजधानी हैदराबाद है जिसमें 33 जिले हैं. अगर संसद की अगर बात किया जाए, लोकसभा में 17 हैं सीटें और राज्यसभा में 7 हैं टोटल. और तेलंगाना को में 2 प्रमुख नदियां हैं वैसे तो, गोदावरी और कृष्णा. और गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है. ठीक है. यहाँ पे नदी बांध की अगर बात किया जाए तो नागार्जुन सागर से सेल्लम बांध, निजाम सागर से राम सागर, ये सब वहाँ के स्पेशल थोड़े फेमस बांध है. प्रसिद्ध स्थल अगर बात किया जाए 4 मीनार, 1000 खम्भों का मंदिर. और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट वो हैं, हस्तियाँ निकली हैं तेलंगाना से, जैसे कि जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव 9वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, साइना नेहवाल, सारे लोग वहीं के हैं. ठीक है.
और रिसेंटली अभी न्यूज़ में ये था कि वहाँ की एक जो फ्लिपकार्ट के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कोलैबोरेशन किया है कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई, अभी मैं पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मेडिसिन क्या करेंगे, ड्रोन की सहायता से कहीं भी उनकी डिलीवरी की जाएगी दवाओं की। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के लिए एक रोड मैप का अनावरण किया है? देन द आंसर इज रसिया एंड चाइना। तो रसिया एंड चाइना ने किया है, तो ये है क्या? तो जो रूस और चाइना ने हाल ही में एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र जो अनुसंधान स्टेशन का भी वो रोड मैप तैयार किया है। ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन है, चंद्रमा से रिलेटेड वहां पर रिसर्च होती है। वो दीर्घकालीन स्वायत्त संचालन की क्षमता वाला एक व्यापक वैज्ञानिकी प्रयोग केंद्र है, ठीक है ना। उसे मतलब ये लक्ष्य रखा गया है 2036 तक की बात चालू होगा एक्चुअल में, जिसमें कई प्रकार की वैज्ञानिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराना अभी रोड मैप में एक क्लियर किया गया है। अगर अभी रसिया और चाइना की कोलैबोरेशन से हो रहा है। अगर चाइना की बात किया जाए तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें रिसेंटली न्यूज में थी। जुरांग नाम का एक जो चाइना का पहला मंगल ग्रह के लिए एक रोवर बना था, उसका नाम था जुरांग। जुरांग मीन्स जुरांग, ठीक है। आज मेरा पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन मोबाइल। तो थोड़ी समस्या आ रही है, मैं लिख के नहीं, ज़्यादातर मुझे बोलना पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट नाम से था, EAST, ई फॉर एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ने अभी चाइना ने कृत्रिम क्या किया, एक बनाया था, सूर्य बनाया है। उसका नाम क्या है एक तरह जानिए उस एक्सपेरिमेंट का, ईस्ट, ठीक है। इतना जान लीजिए चाइना के बारे में। रसिया का है तो रसिया अपना हाल ही में पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत बनाया था, जो मैंने बताया था कि राडार से उनकी पनडुब्बी और जो हवाई जहाज है उनके कैप्चर में ना आए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी वो किया है जो कि रसिया के लिए पहली बार है। उसे स्टेल्थ नौसैनिक पोत बना रहा है इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो पैरासेराथेरियम जो हाल ही में खबरों में था किस जानवर की विलुप्त प्रजाति है? तो गैंडा की विलुप्त प्रजाति है। ये जो पैरासेराथेरियम सिंग रहित गैंडे की विलुप्त प्रजाति है। ये सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। जीवाश्म जैसे जो जीवाश्म मिले हैं उसी की स्टडी हुई है। तो उसकी अपूर्णता कारण क्या हो पाया है कि पैरासेराथेरियम का सटीक आकार का ज्ञान अभी नहीं हो पाया है, यह अज्ञात है। तो ये रहा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। स्टाइगार्टस केरालेंसिस जो हाल ही में खबरों में था भारत के किस राज्य में खोजा गया है? देन द आंसर इज केरल। केरल नाम से ही केरलेंसिस बना है इसका नाम। अब आप सोच रहे होंगे है क्या? जो स्टाइगार्टस केरलेंसिस है कि खोज केरला में एक शोध दल ने की है, जो भी कि इसमें है क्या है कि 8वीं प्रजाति है जिसका नाम जीनस स्टाइगार्टस के तहत रखा गया है। किस चीज़ की 8वीं प्रजाति है? तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे। आप अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आप इस प्राणी से आप परिचित होंगे। इसको बोला जाता है टार्डिग्रेड्स। ये टार्डिग्रेड्स ऐसा दुनिया के ऐसे माइक्रो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। कितने हाई टेम्परेचर पे, कितने लो टेम्परेचर पे, पोल पर भी रह सकते हैं, कितनी भी गर्मी है वहां पर भी रह सकते हैं, वैक्यूम में भी रह सकते हैं, बिना हवा के भी रह सकते हैं। तो अभी बल्कि इसमें दिख रहा होगा कि इजराइल का बियर सीट एक वो चंद्रयान था, वहां पर एक को भेजा गया था जो कि क्रैश हो गया, फेल हो गया। उसने अपने चंद्रयान में डिब्बे में एक भेजा था बहुत सारे टार्डिग्रेड्स स्टडी करने के लिए। क्या है, चंद्रमा पर भी जीवित रह सकते हैं, ये बहुत स्पंजी हैं एकदम, और ये कहीं भी सरवाइव कर जा रहे हैं। तो इसी की एक नई प्रजाति अपने केरल में पाई गई, इसका नाम है स्टाइगार्टस, ठीक है, केरलेनेसिस। तो इसको आप जानिएगा, थोड़ा सा याद रखिए, एक बार पढ़ के भूल जाइए आपको याद रहेगा बस। ये टार्डिग्रेड्स है, ये पिक्चर से आप याद रखिए, केरल में पाया गया है, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका एक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में खोजा गया प्रिंसटिमांटिस प्रिंसटिमांटिस लेड जेपलिन, क्या है? प्रिंसटिमांटिस लेड जेपलिन, जिसका नाम अंग्रेजी रॉक बैंड, इस रॉक बैंड का गाने आप जरूर सुने होंगे, आई होप, बहुत फेमस है, जिसका नाम अंग्रेजी रॉक बैंड लेड जेपलिन के नाम पर रखा गया है। यह क्या है? यह एक मेढक है, उसका नाम किसके बैंड के नाम पे रखा गया, जैसे कि इस बैंड का नाम है रॉक बैंड लेड जेपलिन, तो लेड जेपलिन इसके नाम में अंत में जोड़ दिया गया है, इसमें क्या है? प्रिंसटिमांटिस में। ठीक है, तो कौन सी प्रजाति का है वो? क्या है वो? मेढक है। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। गंभीर रूप से लुप्त प्राय घास प्रजाति लोफोपोगोनो प्रसन्ना हाल ही में भारत के किस राज्य में पाई गई है? देन द आंसर इज आंध्र प्रदेश में पाई गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब जैसे क्वेश्चन में कि एक घास की प्रजाति है जिसका नाम क्या है? लोफोपोगोन प्रसन्ना, बड़े अजीबोगरीब नाम है। तो ये प्रसन्ना के इनके मतलब इसका नाम याद रखिए, कहाँ पाएगी? आंध्र प्रदेश पाई गई है। जो नई घास प्रजाति है लोफोपोगो प्रसन्ना, हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पाई गई है। इस घास की प्रजाति का नाम जो डॉक्टर पीवी प्रसन्ना के नाम पर रखा गया है, उनका एक डॉक्टर है पीवी प्रसन्ना, उनके प्रसन्ना जो लास्ट में है उसको ऐड कर दिया गया है इस घास के नाम में। तो इसी तरह इसको याद रखिए कि आंध्र प्रदेश पाया गया है। अगर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो हम कुछ स्टैटिक आपको आंध्र प्रदेश का बता दें कि वाई जगन मोहन रेड्डी, जैसा कि मैंने बताया, सीएम है, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो भारत में जो सबसे, ये अगर ये भारत है तो इसमें सबसे लंबी जो बन रही है तट रेखा वो तो गुजरात बनाता है। ठीक है, समुद्री बाउंड्री के साथ सबसे लंबा तो गुजरात का है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है इसकी कोस्ट लाइन जो है दूसरे सेकंड लॉन्गेस्ट है, जिसकी अगर लंबाई के 974 के राउंड है, और गुजरात की जैसा कि मैंने बताया था वो थी 1596 अराउंड। ठीक है, तो ये है इनकी लाइन। वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। वर्ल्ड फेमस जो डायमंड कोहिनूर, यहाँ कोलूर की जो माइन है वहाँ से पाया जाता है। इसे भारत का वो बोला जाता है, क्या बोलेंगे, चावल का कटोरा बोला जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे डांस कुचिपुड़ी यहाँ का है। अगर यहाँ पे कैपिटल की बात की जाए तो विशाखापट्टनम है जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, और जुडिशियल राजधानी जो न्यायिक राजधानी है कर्नूल में है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्वेशु आचाका ब्रिज किस देश में स्थित है? देन द आंसर इज पेरू। कहाँ पर स्थित है? पेरू है। अब पेरू की लोकेशन देख लीजिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये अपना इंडिया है, अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, जिसका एक यहाँ पे देश है। यहाँ पे अराउंड 13 कंट्री हैं, जिनमें से एक ही है। ये बड़ा वाला जो देश है इसको बोलते हैं ब्राजील। तो इतना थोड़ा इनकी मैप में लोकेशन आप जानते रहिए, नथिंग मोर देन दैट। यहीं पर एक ब्रिज है, आप सोचेंगे ब्रिज जो किसके नाम गजब है, क्वेशुआचाका ब्रिज। इस पुल का अगर लंबाई 33 मीटर है, इसकी चौड़ाई की बात किया जाएगा तो 1.2 है मीटर है। ठीक है, इस खास बात इसमें क्या है कि इसमें जो सामग्री प्रयोग की गई है ना, वो केवल एक घास का मैदान से प्राप्त है, जो मतलब एक तरह से पुआल है। ठीक है ना, तो पुआल से बनी, घासों से बना हुआ है ब्रिज है मुख्यतः। इसके हमेशा हर साल इसके रख रखाव के लिए इसको हमेशा कुछ नए पुआल डालना पड़ता है, क्योंकि वो सड़ने लगता है, तो इसलिए थोड़े चर्चे में था। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्वेशुआचाका ब्रिज। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9 कि 2021 के लिए मरुस्थलीकरण सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो उसका थीम पूछा था, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबला के लिए विश्व दिवस जो है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है
उसकी थीम है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, then this will be a correct answer. Restoration land recovery will be the theme of it. मैंने बता दिया था उसी क्वेश्चन में, बस इतना आप याद रखिए। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 17 जून को मनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस, और उसी दिन ही मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए क्या दिवस। तो ये हो गया विश्व मगरमच्छ दिवस। जैसा कि मगरमच्छ 3 तरह की होती हैं, और उनमें से जो क्रोकोडाइल होता है, घड़ियाल जो बोलते हैं, मगरमच्छ की एक प्रजाति ही है, वो संकटग्रस्त है IUCN की रेड डेटा लिस्ट में। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए इनको बचाया जाए किया जाता है। सो दिस इज ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर लिसनिंग मी, and have a good day. Keep learning, keep growing. Okay.